हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप कि सबकी तबीयत एकदम ठीक है, ऑल ऑफ यू आर फिट एंड फाइन, और देर इज़ नो स्ट्रेस दैट यू guys are under. And this remains my wish, and I also keep on hoping कि आप सब लोग टाइम निकाल के थोड़ा थोड़ा अपने आप को भी टाइम दे पा रहे हो, एंड you guys are not just getting too engrossed with studies and everything, but actually taking out adequate time for your own self also. Because अब जब धीरे धीरे बोर्ड्स वगैरह पास आएंगे, then naturally the stress level tends to build up, right? So this is that time when you must have focus time कि किस चीज़ को कितना टाइम देना है, स्ट्रेस नहीं लेना, तबीयत नहीं ख़राब करनी. So still, with all so many things happening around you, my wishes, my good wishes always remain with you कि please stay safe, stay healthy. और धीरे धीरे as your entrances come closer, as your board exams come closer, you are able to take out enough time to for yourself to stay fit and healthy. ठीक. और ज़्यादा टाइम नहीं लेते, वीडियो को छोटा रखते हैं और जल्दी जल्दी चलते हैं, ताकि आपका भी टाइम ना ज़्यादा वेस्ट हो और हमारे मेन टॉपिक्स भी कवर हो जाए. ठीक है. और जाने से पहले बस हमेशा की तरह एक ही चीज़ बोलता रहता हूँ यार कि प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना ज़रूर, और प्लीज़ कमेंट करना, बिकॉज आप लोग कमेंट करते हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, हमें पता चलता है यार कि क्या पढ़ा रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट करनी है आपके, अगर कोई क्वेश्चंस हैं. एंड आपको पता है वी डू रिस्पॉन्ड, राइट? आई डू रिस्पॉन्ड वेन एवर यू कॉमेंट ऑन वन ऑफ द वीडियोज़ एंड द टीम डज रिस्पॉन्ड. सो प्लीज़ डू कॉमेंट. एंड last but not the least, please do subscribe to the channel, because you get the latest notifications ASAP. एंड जब आप अपने दोस्तों से शेयर करते हो तो हमें भी बहुत अच्छा लगता है, बिकॉज आवर फैमिली कीप्स ऑन गेटिंग बिगर एंड बिगर एवरी टाइम. सो येस, दैट्स इट, एंड आई वुडंट वेस्ट एनी मोर ऑफ योर टाइम. सीधा जल्दी से टॉपिक पे आते हैं. पिछले एक हफ्ते में क्या क्या हुआ, जो कि वी आर टॉकिंग फ्रॉम 17th of January टिल 23rd, जिस दिन मैं बैठ के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, दैट इज़ टुडे, विच इज़ संडे. एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. Sorry. So the most important thing that has happened in last 1 week, apart from a whole lot of politics and news from COVID, is all of us know that India is a very strong startup oriented economy. इंडिया में धीरे 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 स्टार्टअप का रोल बढ़ता ही चला जा रहा है, और इसी के साथ नेशनल स्टार्टअप अवार्ड्स 2021 डिक्लेयर कर दिए गए, जिसमें से 46 स्टार्टअप्स को विनर डिक्लेयर किया गया. 2100 से ज़्यादा एंट्रीज थी. So there were more than 2,100 entries which came, of which 46 startups were declared winner, which includes some of the key companies like Agnikul Cosmos. Agnikul Cosmos is one of the very first and very few private space technology companies in our country. IIT Madras based का startup है, और they are testing a lot of new engine tech and everything for space travel and space exploration. सो सिर्फ स्टार्टअप ही नहीं, इंडिया में स्टार्टअप बूम ही नहीं आया है, बट इंडिया में वो कंपनीज, ऐसी कंपनी स्टार्टअप में आई हैं जो कि गवर्नमेंट का डोमेन था, जिसके गवर्नमेंट के बाहर कोई और कंपनी उसमें काम नहीं कर सकती थी. सो दिस वॉज वन अमेजिंग न्यूज़ दैट आई रियली वॉन्टेड टू शेयर विद यू. और इससे लिंक्ड एक और न्यूज़ है जो आगे आएगी, और वो जब आएगी तब आपको बताता हूँ कि वो स्टार्टअप से लिंक्ड न्यूज़ एक और क्या है. दूसरी चीज़ क्या हुई पिछले एक हफ्ते में? दूसरी चीज़ ये हुई है, अदानी. अदानी तो हम सब जानते हैं, गौतम अदानी, द सेकेंड मोस्ट रिचेस्ट पर्सन इन इंडिया. हिज एंटरप्राइज, हिज कंपनी अदानी एंटरप्राइजेज. सो अदानी हैज़ डिसाइडेड टू फोरे इनटू इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग. और अब ये समझो, इसमें समझने की चीज़ क्या है. इसमें समझने की चीज़ ये है कि ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाएंगे वो हमारे कॉमन यूज़ के लिए, रोड पे यूज़ के लिए नहीं है. वो सिर्फ उनके अपने इंटरनल यूज़ के लिए है. उनके अपने पोर्ट्स पे, अपनी फैक्ट्रीज़ में, अदानी जिन एयरपोर्ट्स को इंडिया में मेंटेन करती है वहाँ पे यूज़ करने के लिए. मतलब आप समझ सकते हो कि सोचो कितने व्हीकल्स यूज़ होते हैं एक पोर्ट में. ऑब्वियसली इट्स अ सी पोर्ट. The number of trucks, number of buses that operate, buses which carry people over there, number of vans or cars which take people, supervisors from one place to another, which buses which move staff
from one place to another within the port, and ports are huge. Then the trucks which carry the cargo, which ship cargo, which move cargo from the ships to the dry docks. देन एयरपोर्ट आप में से जो भी एयरपोर्ट गया है, यू ऑब्वियसली नो कि इतनी सारी बसेस चलती हैं, इतनी सारी गाड़ियाँ चलती हैं एयरपोर्ट के अंदर, ट्रक्स चलते हैं विच आर मूविंग इधर दी फ्यूल और लैडर्स और लगेज, राइट? तो द काउंट ऑफ व्हीकल्स अक्रॉस ऑल दीज एरियाज, द डिमांड इज़ सो ह्यूज कि अदानी को पूरा एक वहाँ पे प्रॉफिटेबल बिजनेस दिखा, एंड दे वेंट एंड रजिस्टर्ड द ब्रांड अदानी. और कोई तो रोक सकता नहीं है, सारी अपना ही है, अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, सी पोर्ट भी अपनी प्रॉपर्टी है, इट इज़ प्राइवेटली ओन्ड. जो फैक्ट्रीज़ हैं इट बिलोंग्स टू अदानी, दे आर प्राइवेटली ओन्ड. द एयरपोर्ट्स विच आर मैनेज बाय अदानी, अदानी डिसाइड्स कि क्या आना चाहिए क्या नहीं आना चाहिए. सो एज अ रिजल्ट they saw this huge potential, and eventually Adani went and registered their trademark called Adani for electric vehicles, not for roads but for their own internal in-house usage. जस्ट इमेजिन कितना स्कोप है, बस सोचने की देर है और किसी को सोचना चाहिए कि कहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है. और क्या हुआ जी? और ये हुआ, ये वाली न्यूज़. आई एम लिटिल सैड बिकॉज मैंने बचपन से, सिंस माई चाइल्डहुड, आई एम सेइंग सिंस माई चाइल्डहुड, लाइक व्हेन आई वाज रियली रियली स्मॉल, जस्ट 3-4 years old, तब से आई हैव बीन सीइंग दिस अमर जवान ज्योति at India Gate, which obviously has not been extinguished, it has been moved. ज्योति को एक जगह से मूव करके दूसरी जगह वॉर मेमोरियल में शिफ्ट किया गया है, बट जस्ट टू नो दैट इट विल नॉट बी लिट एवर अगेन. जब भी वहाँ जाते थे तो इट वॉज अ सेंस ऑफ प्राइड दैट वी यूज टू स्टैंड एट इंडिया गेट एंड लुक एट दैट अमर जवान ज्योति. सो द ओनली थिंग मिसिंग फ्रॉम देयर वुड बी द फ्लेम, रेस्ट एवरीथिंग इज देयर, द मॉन्यूमेंट इज स्टिल देयर, द मेमोरियल वुड स्टिल बी देयर, Amar Jawan. Just the Jyoti piece would be missing, and yeah, whenever we'll go there now next, we would not just not find the flame there, but everything else would be same as always. But this was one historic move in the history of our country. So all of you guys should really know that this happened in January of 2022. And with this, a lot of functions, a lot of ceremonial functions related to our armed forces they have already moved, and eventually if anything was pending will also move to the war memorial, which is adjacent to India Gate in Delhi. अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है. धीरे धीरे अमेजोन को आदत पड़ी हुई है डिलीवर करने की. सो इफ अमेजोन इज अनेबल टू डिलीवर तो वो क्या करे? उसने फिजिकल स्टोर खोला. अमेजोन ने एक स्टोर खोला कॉल्ड अमेजोन स्टाइल इन लॉस एंजल्स. नाउ दिस अमेजोन स्टाइल स्टोर इज़ एन अपैरल स्टोर. आप वहाँ जाके कपड़े खरीदते हो. अब उनको डिलीवर करने की इतनी आदत पड़ी हुई है कि रह ही नहीं पा रहे बिना डिलीवर किए. सो द यूनिक कॉन्सेप्ट अबाउट द स्टोर और द यूएसपी ऑफ द स्टोर इज़ दैट यू विल गो देयर, जितने आइल्स हैं वहाँ पे आप कपड़ों को खुद नहीं पिक करोगे. आपको जो पसंद आएगा आप उसका जो QR कोड है उसको अपने फ़ोन से स्कैन करोगे. यू विल क्रिएट अ लिस्ट, बट इन दिस केस दिस इज़ नॉट योर शॉपिंग लिस्ट, दिस इज़ योर ट्रायल लिस्ट कि आप कौन कौन से कपड़े ट्राई करना चाहते हो. आप QR स्कैन करते रहोगे. ओके, आई वांट टू ट्राई दिस, सबमिट. और आपको एक ट्रायल रूम नंबर एलोकेट हो जाएगा उसी स्टोर के अंदर, एंड देन यू कैन इन 15-20 मिनट्स यू कैन प्रोसीड ओवर टू द ट्रायल रूम, जहाँ पे आपने जो जो कपड़े चूज़ किए थे वो ऑलरेडी वहाँ पहुँचा दिए गए होंगे, रेडी होंगे. अब आप बस ट्राई करो और उसमें से आप चूज़ करते रहो. लेफ़्ट स्वाइप राइट स्वाइप की तरह, आप समझ ही रहे हो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ. एक्सेप्ट रिजेक्ट करते रहो और उसके बाद एवेंचुअली योर लिस्ट इज डन. अच्छा, अगर आप ट्राई करते करते आपको लगा कि वो मेरे को कुछ और भी चाहिए, तो वहाँ पे अंदर स्क्रीन्स लगे हुए हैं. देयर आर टच स्क्रीन्स इन द ट्रायल रूम एंड यू कैन चूज़, ओके आई वांट टू मिक्स एंड मैच समथिंग सिमिलर, ओके ऑर्डर दिस, and that particular item will also get delivered to you in the trial room. So Amazon, which is so hell-bent on delivering and so used to delivering, they opened a physical store, but they decided कि नहीं, हमें इसमें भी deliver करना है किसी तरह से. And eventually, yes, this is what Amazon style is. This is the new concept.
इंडिया में आएगा कि नहीं, इंडिया में खुलेगा कि नहीं, क्या हमें इसकी ज़रूरत है, पता नहीं यार। मतलब शॉपिंग आई फील इज़ स्टिल सो मच ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंस। खुद से उठाओ, देखो, हाँ पसंद आ रहा है नहीं आ रहा, थोड़ा वज़न तो फील होता है जब उठा के ट्रायल रूम लेके जाते हैं एक साथ बास्केट भर के या बैग भर के। तो वो थोड़ी अलग फीलिंग होती है एज़ कम्पेयर टू बस पहुंच जाओ टहलते हुए और वहाँ पे कुछ भी नहीं करना, और ये भी नहीं कि ये पसंद है ये पसंद है, एंड यू रिटर्न एंड यू गिव यू टेक, एंड ये सही लग रहा है ये ख़राब लग रहा है, ऑल दैट गोज अवे, इट्स लाइक टू मच ऑफ टेक। ओके, पिछला एक साल 2021 कोविड की भेंट चढ़ गया। पूरा साल हम लोग बंद ही रहे ऑलमोस्ट, थोड़ा सा बाहर निकले, फिर जैसे ही बाहर निकले तो ओमिक्रॉन जी आ गए। इसमें यूके में सर्वे किया गया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस विच इज़ आर पब्लिशर्स ऑफ ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, दे डिड अ सर्वे विथ सम 8,000 किड्स और चिल्ड्रन इन यूके कि वो कौन सा वर्ड है जो आपके दिमाग में आता है टॉप ऑफ द माइंड फॉर द ईयर 2021, एंड कैन यू इमेजिन किड्स सेड दे यूज द वर्ड एनजाइटी। सो अनबिलीवेबल। मतलब एनजाइटी अगर मैं हिंदी में ट्रांसलेट करें तो चिंता। मतलब छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे, देयर ओनली थिंग वाज कि वी आर फीलिंग एंक्शियस, हमें एनजाइटी हो रही है, हमें चिंता हो रही है, बिकॉज कल क्या होगा हमें नहीं पता, एंड देयर इज़ सो मच ऑफ फियर, कोमोशन, कन्फ्यूजन। just imagine that's the translation. So the simple thing which is there to understand in all this is that it does affect children also psychologically. Being locked at home, not being able to go out, not being able to interact, engage, play. Schools have been shut for so long, so it did affect the mental well-being of children also, जिन्हें छोटे बच्चों को, जिनको चिंता का मतलब भी नहीं पता होता, बट दे स्टार्ट यूजिंग द वर्ड लाइक एनजाइटी, मीन्स they are hearing this often, every time they have been interacting to their elders, they hear this word, gradually start understanding this word. So in short, COVID did play heavily with our well-being, not just physical but mental at the same time. So yes, presenting to you the most used word of 2021 for by children. ओके, ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि आई हैव वर्कड इन द कॉर्पोरेट सेक्टर फॉर क्वाइट अ वाइल, एंड डेजिग्नेशंस डू मेक सेंस टू मी। आई डू अंडरस्टैंड कि डेजिग्नेशन का, जॉब टाइटल का क्या इंपॉर्टेंस होता है, एंड हाउ दे प्ले अराउंड विद यू, with your mindset, with your motivation levels. Now this one is a little फनी, बिकॉज सिर्फ अकेले किसी की डेजिग्नेशन चेंज कर देने से बहुत कुछ नहीं बदलता है, और भी चीज़ें उसके साथ चेंज करनी पड़ती हैं, और भी आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ चेंज होती हैं डेजिग्नेशन के साथ, मे बी आपका कॉम्पनसेशन चेंज होता है। तो इस केस में इंडियन रेलवेज़ ने क्या किया, जो हमारे ट्रेन में ट्रेन गार्ड्स होते हैं एकदम लास्ट में, जो ब्रेक वैन होता है ट्रेन के एंड में, एकदम एंड ऑफ आर ट्रेन, इंडियन रेलवेज़ की जो ट्रेन होती है उसमें एक छोटा सा कोच होता है एंड में, जिसमें छोटा सा डब्बा होता है, जिसमें गार्ड, जिसे हम गार्ड वैन भी कहते हैं या ब्रेक वैन कहते हैं, उसके दैट इज़ ऑलवेज मैंड बाय अ गार्ड, जो एक्चुअल में झंडा दिखाते हैं एंड में, और फिर ट्रेन चालू हो जाती है। बाकी देर इज़ द ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम नाउ, बट दैट इज़ स्टिल अ मैनुअल चेक। इट इज़ सॉर्ट ऑफ अ चेक कि जब सिग्नल ग्रीन हुआ तो पीछे से भी द अदर एंड ऑफ द ट्रेन इज ऑल्सो चेकिंग, एंड गार्ड ऑल्सो मैनुअली शोज द फ्लैग. So it is sort of a check mechanism apart from the automatic signaling which already exists. And by the way, signaling की अगर मैंने बात करी है तो Indian Railways has decided to go for EU train signal mechanism, which is one of the most sophisticated and advanced train signaling systems in the world. तो वो अब जब इंडिया में लॉन्च हो जाएगा और डिप्लॉय हो जाएगा तब उस न्यूज़ की बात करेंगे। ये बस थोड़ा टाइम पहले की न्यूज़ थी तो मेरे को दिमाग में आया, तो आई थॉट आई मस्ट शेयर विद यू। हाँ, तो अब ब्रेक वैन या जो गार्ड वैन होता है उसमें जो गार्ड होते हैं उनका नाम, उनका जो डेजिग्नेशन है या जॉब टाइटल है उसको चेंज करके कर दिया गया है ट्रेन मैनेजर, विच इज़ वेरी गुड। सो नाउ एवेंचुअली भी कोई उन्हें गार्ड करके नहीं बुलाएगा, एंड यू एक्चुअली देयर इज़ अ रेस्पेक्टेबल डेजिग्नेशन, रेस्पेक्टेबल जॉब टाइटल उनके लिए कि ट्रेन मैनेजर हैं। बट क्या कुछ और बदला इसके साथ? नहीं। उनकी पे, उनकी जो काम है, उनके हायरिंग प्रोसेस वो सब सेम रहेगा, उनमें कोई चेंज नहीं है, कोई बदलाव नहीं है। तो
थोड़ा सा मेरे को अटपटा सा लगा कि सिर्फ सिर्फ किसी की डेजिग्नेशन चेंज कर देने से क्या आप उनके मोटिवेशन को बिल्कुल ही अफेक्ट कर देते हो? नहीं, कुछ और भी साथ में चीज़ें होनी चाहिए, विच माइट नॉट आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा, मॉनेटरी बेनिफिट्स, नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स. सो इट शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ टू मोटिवेट पीपल एंड नॉट जस्ट change of designation alone, I feel doesn't do it right, and I'm just saying it of experience of having worked in the corporate sector for so many years. Alrighty, uh, a little more politics, and that is Indonesia, जो हम कंट्री कैपिटल्स कर ही रहे थे. और हमने, अगर आपने कंट्री कैपिटल का वीडियो देख लिया है जो कि फुल कोर्स के अंदर है वर्ल्ड टूर सीरीज़ में, तो आपको पता ही होगा. अगर नहीं देखा है तो मैंने उसमें भी बताया था और मैं बार बार बताता रहता हूँ कि जीके और करंट अफेयर्स बदलती रहती है. कल जो एग्जिस्ट करता था, कल जो रेलिवेंट था, आज अगर न्यूज़ चेंज होती है तो वो बदल भी सकती है. सॉरी, ठंड ने ले रखी है यार. सो इस केस में भी यही हुआ, जो जीके है या जो करंट अफेयर्स है वो बदल गई. और ये हुआ, ये हो ये रहा है, अभी नहीं हुआ है. एंड आई होप आपके एग्ज़ाम तक नहीं हो, पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए तो आपको पता ज़रूर हो कि इंडोनेशिया, जिसकी कैपिटल है जकार्ता, दे आर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू कैपिटल 2000 किलोमीटर्स अवे. इंडोनेशिया इज़ एन आर्कीपेलेगो. इट्स अ क्लस्टर ऑफ आइलैंड्स. नीचे अंडमान निकोबार आइलैंड से नीचे अगर आप जाओगे साउथ ईस्ट एशिया में, तो वहाँ पे आपको इंडोनेशिया दिखाई देगा. बहुत ही लंबा सा आइलैंड का ग्रुप है, आर्कीपेलेगो है, जिसका कैपिटल है जकार्ता. और वो अपना कैपिटल चेंज करके, देर इज़ अ प्लेस कॉल्ड ईस्ट कालीमंतन, वहाँ पे अपना कैपिटल वो शिफ्ट कर रहे हैं. इंडोनेशिया इज शिफ्टिंग इट्स कैपिटल, और नए कैपिटल सिटी का नाम है नुसांतरा. अब it must be a translation in their local language. Nusantara means archipelago. So उनका सिटी का नाम होगा नुसांतरा, एंड इट विल बी बेस्ड इन अ प्लेस कॉल्ड ईस्ट कालीमंतन. और नाम से आपको लग रहा होगा कालीमंतन. सो दिस पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स इन इंडोनेशिया इज़ द हाइएस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन in the world, but still this particular group of islands have very Hindu oriented names. But don't confuse, it is still one of the largest Muslim populated countries in the world. Just the names of the places are Hindu, derived from Hinduism, so must have been some old relationship, whatever. So which is why the name of the place is East Kalimantan, and that new capital's name will be Nusantara. Cool. और वैसे ही कैपिटल सिटीज़ बदलना होता रहता है, कभी कभी कंट्रीज़ ऐसे बदलती रहती है. सो दीज ट्रेंड्स कीप कमिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम. और उसका रीज़न भी ये था इंडोनेशिया के बदलने का कि जकार्ता हैज़ बिकम वेरी सैचुरेटेड, एंड नाउ दे फेल्ट इनकम इनक्वालिटी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो उन्हें लगा कि कहीं भी हमें किसी और प्लेस को वी नीड टू डेवलप. सो दैट वाज द आइडिया. और आईपीएल 2 अप्रैल से चालू हो जाएगा, पूरे 2 महीने चलेगा. आपके एग्ज़ाम्स के बीच में इंटरफेयर करेगा. प्लीज़ पूरा टाइम निकाल के मैचेस भी देखना, एंजॉय भी करना, अपने एग्ज़ाम के लिए भी पढ़ना, एंट्रेंस के लिए भी तैयारी करना, बैलेंस्ड वे में करना. ऐसा नहीं कि बिल्कुल आईपीएल में ही तैर गए. हर साल होता है, इस साल भी होगा, अगले साल भी होगा, बट जिस साल जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है उसको ज़्यादा टाइम में ज़्यादा टाइम देना, और जो चीज़ कम इम्पॉर्टेंट है उसको थोड़ा साइड में रख के कम टाइम देना, पर करना ज़रूर, देखना ज़रूर. ओके. और टीम्स होंगी 10, जिसमें से 2 नई टीम्स होंगी, वन ऑफ अहमदाबाद एंड वन ऑफ लखनऊ. और आपको अभी तक, आप में से जो भी आईपीएल को फॉलो करता है, क्रिकेट फॉलो करता है, आप सारे ही जानते हो इन प्लेयर्स को. हार्दिक पांड्या, ही विल बी कैप्टनिंग द अहमदाबाद टीम, एंड केएल राहुल विल बी द कैप्टन फॉर द लखनऊ टीम. सो ये सेटअप है. और इसके साथ हमारे जो पहले पुराने कोच थे इंडियन क्रिकेट टीम के, गैरी कर्स्टन, हु इज़ अ साउथ अफ्रीकन, हु वाज एन एक्स साउथ अफ्रीकन प्लेयर, he will be the mentor for the Ahmedabad team. So this is the setup or design, the 2 new teams that have come into the IPL fray. और इसके साथ इसको मिला के 10 टीम्स हो जाएंगी who will be playing, who will start playing in this year's IPL from 2nd of April. Okay, alrighty, we are midway there. जल्दी जल्दी छोटा रखना है वीडियो को, क्योंकि आपको और भी काम करने हैं.
और मैंने आपको बताया एकदम पहला जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट स्टार्टअप्स, तो स्टार्टअप 16 जनवरी को जब ये अवार्ड दिए गए तब प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, कि 16 जनवरी को हम स्टार्टअप डे सेलिब्रेट करेंगे इंडिया में। तो इसके साथ स्टार्टिंग 2021 16 जनवरी एवरी ईयर, वेरी इंपॉर्टेंट डेट, क्यों एग्ज़ाम में भी आ सकता है क्योंकि इसी साल ये पहली बार ही डिक्लेयर किया गया है। तो इस डेट को प्लीज़ याद रखना, भूलना मत, 16 जनवरी एज नेशनल स्टार्टअप डे। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अनाउंस दिस डे इन 2021। एंड द वॉल्यूम ऑफ स्टार्टअप्स, क्यों इसको अनाउंस किया गया, एक तो वो प्राइजेस डिस्ट्रीब्यूट किए जो मैंने आपको बताया टॉप स्टार्टअप्स के, और साथ में ये इट वाज आल्सो टू ऑनर द ग्रोथ ऑफ स्टार्टअप्स इन दिस कंट्री, जो कि पिछले 5 साल में 500 से बढ़ के 60,000 हो चुके हैं फ्रॉम 500 जस्ट इन द स्पैन ऑफ लास्ट 5 years. Majority of these startups are in the ed tech sector, technology sector, because these are strong domains in India, जहाँ पे इंडिया कॉन्स्टेंटली इनोवेट करता रहता है, एक्सपैंड करता रहता है, ग्रो करता रहता है. So, this is to celebrate the growth of startups in India and to celebrate the transformation of India as a startup driven economy or as a startup friendly economy. Okay. This one is a little sad. Famous Kathak dancer पंडित बिरजू महाराज, ही पास्ट अवे लास्ट वीक. काफ़ी फेमस थे वो, बहुत फेमस थे इन एज अ, ही वॉज अ कथक लेजेंड, एंड ही वॉज सो फेमस दैट आई वेरी वेल रिमेंबर जब मैं स्कूल में खुद था एंड आई यूज़ टू पार्टिसिपेट, आई यूज़ टू स्टडी in his name in GK. I used to participate in quizzes all throughout my school life, my college life, and he was famous. I have known him, known his name for the last 25 years, more than that. So really sad that he passed away, but he was a true legend, and the the art or the dance form of Kathak has really lost a very legendary person. काइली जेनर, आप में से जो भी इंस्टा पे है, आई एम एब्सोल्युटली सर्टन दैट ऑल ऑफ यू नो हु शी इज़. शी इज़ एन इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर एंड शी ऑल्सो हैज़ हर ओन ब्रांड ऑफ कॉस्मेटिक्स कॉल्ड काइली जेनर कॉस्मेटिक्स. आप बोलोगे थोड़ा सा ये सर ये क्या बता रहे हो, ये थोड़ा सा फ़नी है, बट हो सकता है फ़नी टॉपिक फ़नी है, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए दैट सोशल मीडिया इज़ पावर. द पावर ऑफ सोशल मीडिया इज़ कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, एक्सपैंडिंग, एंड एज अ रिजल्ट कंपनीज लाइक Meta, which controls so much of the social media universe of ours, or the social universe of our, be it WhatsApp, be it Insta, be it Facebook. So Meta controls this, and they have a very strong influence, or they play a very strong role in our lives. They form a very strong business proposition, or they control or they influence businesses to a great degree. So hence we should not undermine the role of social media or social in our lives, and the power of social media as a company, as an industry or metaverse now, which is slowly and gradually growing. So we should not undermine the power, and hence, to remind you of its power, I specially put this article here, that this lady, who is a social media influencer and also owner of a cosmetics brand by her own name, she has become the first woman. She has become the first woman to reach 300 million followers, and is also the second most followed person on Instagram in the Instagram universe, only after Cristiano Ronaldo, the footballer. So just imagine, if you are there in social media, how much is your reach and how can you use it literally to grow and expand your business. There are so many companies now which only sell off the social media platforms or the social platforms. They don't even exist on any other platform because it is such a powerful marketplace, right? So यही आपको बताना था, और इसीलिए इस आर्टिकल को मैंने यहाँ डाला आपको याद दिलाने के लिए कि just imagine the power of social and the amount of business that it can influence. Sorry. Okay, तो महिंद्रा एंड हीरो इलेक्ट्रिक, हम दोनों को जानते हैं. हीरो इलेक्ट्रिक, महिंद्रा, तो वी ऑल नो द कंपनी विच हैज़ स्कॉर्पियो एंड XUV 700, and Hero Electric, which is the electric vehicle arm of Hero Motors.
अभी देर इज सम फैमिली फ्यूड गोइंग ऑन, सो वी नीड टू सी कि वो कंपनी एवेंचुअली डिस्ट्रीब्यूट होके, हीरो इलेक्ट्रिक वैसे एक इंडिपेंडेंट कंपनी है फ्रॉम हीरो मोटर्स, राइट, बट देर इज सम फैमिली फ्यूड गोइंग ऑन विच इज़ इन कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन. So that news apart, Mahindra and Hero Electric have entered into a strategic partnership for development of electric scooters. And why? Because both are independently testing heavily in electric vehicle technology. When it comes to electric cars, Mahindra also participates in Formula E. तो महिंद्रा काफ़ी R&D कर चुकी है इन इलेक्ट्रिक कार्स, वेराज हीरो इलेक्ट्रिक हैज़ डन अ लॉट ऑफ R&D इन स्कूटर्स. और दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि महिंद्रा ऑल्सो हैज़ अ स्कूटर पोर्टफोलियो विच इट डजेंट सेल इन इंडिया बट इन यूरोप, that is Peugeot scooters, Peugeot two-wheelers, motorcycles and two-wheelers which it acquired recently to electrify. यूरोप में वैसे ही रेगुलेशन आ गया है कि 2035 के बाद पेट्रोल इंटरनल कंबशन इंजन की गाड़ी का कोई व्हीकल नहीं बिक सकता, इलेक्ट्रिक ही होना पड़ेगा. तो टू एड्रेस दैट, महिंद्रा नीडेड अ पार्टनर जिसको टू व्हीलर को इलेक्ट्रीफाई करना आता हो, एंड हीरो नीडेड अ पार्टनर जिसने काफ़ी इन डेप्थ रिसर्च कर रखी हो इलेक्ट्रिक व्हीकल टेक्नोलॉजी में टू मैन्युफैक्चर पावरफुल इलेक्ट्रिक टू व्हीलर्स. Not something which is with a small range or slow moving vehicle, but a big powerful electric two wheeler to compete against the likes of our bigger two wheelers which we have. So in order to do that, both these companies have come together. It's a symbiotic relationship. Mahindra will gain for the Peugeot range, Hero will gain from the R&D, and the extensive amount of R&D Mahindra has done, and collectively they see a lot of potential in the electric vehicle segment in India. So we it is up to, we need to wait and watch, will they create a new company or it will just be a technology transfer and दोनों अपने अपने नाम से इंडिपेंडेंटली ऑपरेट करेंगे, या फिर कोई जॉइंट प्रोडक्ट भी दोनों लाएंगे मिलके. So it's a wait and watch. Okay, and some more news, key appointments in the aviation sector. So Vikram Dev Dutt, he has been appointed as the new chairman and managing director of Air India. एयर इंडिया आपको पता ही है कि टाटा ने बिड किया था एंड दे वन द बिड, और अब वो उसका रिस्ट्रक्चरिंग वगैरह करेंगे. बट इन द इंटरिम, इट वाइल इट इज स्टिल कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट, and there was some clause around for how much time government will control and what is the necessity. टाटा कुछ नाम नहीं चेंज कर सकता है, या कुछ उसके कुछ चीज़ें इंडियन हेरिटेज के लिए चेंज नहीं कर सकता है, बिकॉज इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द इंडियन, this airline is a representative of India, so there are some of these clauses. So in the interim, the new managing director and chairman is still being appointed by the government, and Vikram Dev Dutt वो एयर इंडिया के नए चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं. ओके. और माइक्रोसॉफ्ट तो ऑब्वियसली आपको पता होगा काफ़ी टाइम से गेम्स बनाता रहता था, कुछ कुछ उनकी गेम्स आती रहती थी, कुछ गेम्स काफ़ी लंबा भी चली, बट दे वर नेवर सो बिग इन द गेमिंग इंडस्ट्री. बट माइक्रोसॉफ्ट नाउ हैव परचेज्ड अ गेमिंग कंपनी कॉल्ड एक्टिविजन ब्लिजर्ड. एक्टिविजन ब्लिजर्ड के गेम्स कौन से हैं? कॉल ऑफ ड्यूटी, कैंडी क्रश जो फ़ोन पे करते रहते थे, वो नहीं, वो तो फ्रूट निंजा है. कैंडी क्रश में तो ऐसे ऐसे टैप 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 करते मैंने लोगों को देखा है. एंड कॉल ऑफ ड्यूटी, सच अ फेमस गेम. सो विद द acquisition or purchase of this company Activision, Microsoft has actually become the third biggest gaming company in the world. तीसरी सबसे बड़ी गेमिंग कंपनी बन गई है आफ्टर टेंसेंट ऑफ चाइना, टेंसेंट गेम्स एंड प्ले स्टेशन बाई सोनी. ये दोनों नंबर 1 और 2 पे हैं, टेंसेंट एंड प्ले स्टेशन. और माइक्रोसॉफ्ट नाउ इज़ द थर्ड लार्जेस्ट गेम मेकर और गेमिंग प्लेटफॉर्म in the whole world by acquisition of a company which is, you can call it inorganic growth. खुद से तो नहीं बनाया, खुद से नहीं ग्रो किए, so it is inorganic growth, but suddenly it has propelled Microsoft to the next level in the gaming industry. पता नहीं, शायद वापस आ जाएं वो गेमिंग माउस और कीबोर्ड लेके. पहले भी होता था माइक्रोसॉफ्ट का, दे आर वेरी गुड प्रोडक्ट्स दोज पेरिफेरल्स, बट समहाउ पता नहीं माइक्रोसॉफ्ट just doesn't sell them properly to the right audience. And धरती की बात करते हुए, धरती त्यागने का वक्त आ गया है. नाउ लाइफ हैज़ स्टार्टेड मूविंग टू स्पेस, एंड दिस आई केप्ट इट फॉर द वेरी एंड. The most exciting piece that I heard or read in the whole of last week was about the plans to start having a permanent movie studio, recording studio, and a sports play field, a sports facility in space.
So Space Entertainment Enterprise, which is also producing a movie with Tom Cruise in space, they have announced that by 2024 they will have a unit. It will be a complete capsule which will be used as a recording studio as well as a sports arena, a place for playing some kind of space sports, एंड इट विल बी इन स्पेस. तो शुरू में सबसे पहले जाके वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से डॉक करेगा, बट बाय 2028 द कैप्सूल वुड बी रिलीज्ड एंड इट विल बिकम एन इंडिपेंडेंट फ्लोटिंग स्टूडियो इन स्पेस. Weird, crazy, weird, but thinking of the next level. And so the future is space. इसीलिए आई थॉट आई मस्ट कीप इट एट द वेरी एंड कि बस सोच को रोको मत, सोच को उड़ने दो, वो आपको एक अलग जगह ले जा सकती है, बस सोचने की देर है. So dream big, and you guys will obviously reach the next level. And when I say dream big, please start engaging, start interacting. So please join our Telegram channel. हर वीडियो में आपको याद दिलाता हूँ, अगर आप सारी देखते हो, आप अगर पहली बार ये देख रहे हो तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम ग्रुप है Dream22 करके, उसको ज्वाइन करो. वी हैव मेंटर्स देयर, वी हैव अ लॉट ऑफ फ्री कंटेंट विच इज़ अपलोडेड. आप हर वीडियो में, आप में से बहुत लोग पूछते हैं कि सर आप ये जो पढ़ाते हो इन वीडियोस के नोट्स कहाँ मिलेंगे, तो मैं हर बार बताता हूँ कि नोट्स इस चैनल पे, इस ग्रुप में अपलोड किए जाते हैं रेगुलरली, एंड यू विल हैव एक्सेस टू ऑल दोज. प्लस लॉट ऑफ मॉक्स हैपन, यू कैन प्रैक्टिस, you can participate in those mocks, they are free. प्लस वी ऑल्सो हैव अ फ्री प्रोग्राम. तो अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट में ऑलरेडी एनरोल कर चुके हो और फॉर सम अदर रीज़न यू आर अनएबल टू एनरोल, देर इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी, and we believe that you should always get that opportunity, and our role is to ensure that we create that opportunity for you. So it is there, please use it, don't lose it. Okay. And yep, with this it was a quick roundup of all the current affairs that happened last week. I'll see you guys again next week. तब तक आई होप ठंड भी थोड़ी कम हो जाए. अभी तो कुक्कड़ बना हुआ है अंदर बाहर, सब पहन के एकदम पैक होके रखे हैं, हैविंग हॉट कॉफ़ी. So I'll see you guys next week. Stay safe, stay healthy, and best wishes with whatever you're doing. Bye.